के सांसद जुगल किशोर शर्मा ने आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो बिल पास किए गए हैं वह किसानों के हित के लिए है और इसका सीधा लाभ देश के किसानों को ही मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश के किसानों को गुमराह कर अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगी हुई है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष ओमी खजूरिया, जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी सहित कई नेता ने उनके साथ थे। सोहन चौधरी की खास रिपोर्ट। ओमी खजूरिया जी, जिला प्रधान श्रीमान पम्मी साहब और साथ ही हमारे जिला प्रभारी अयोध्या जी हैं। यही मकसद है कि पिछले दिनों नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने संसद में 3 विधेयक पास किए जो कि कृषि संबंधित थे, किसानों के हित में थे। और आपने देखा होगा कि पूरी चर्चा के बाद उन्हें लोकसभा में और लोकसभा के बाद फिर राज्यसभा में पास किया गया, जिसका देश भर में स्वागत किया गया। किसानों के जो संगठन हैं उनके द्वारा भी स्वागत किया गया और ये कहा गया कि 70 वर्षों में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किसानों के हित की बात की है। अन्यथा इससे पहले कांग्रेस लोलवा ने नारे देती रही और किसानों को मूर्ख बनाती रही और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती रही। लेकिन आपने देखा होगा जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बनी, उन्होंने अपनी सरकार जो थी उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी और उन्होंने गांव, गरीब और किसानों के हित में कार्य किए। और आपने देखा होगा कि 6 वर्षों में किसानों के हित में बहुत सारे कार्य हुए, बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड हो, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो या अलावा हो। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया ये बहुत ही सराहनीय कार्य था। उन्होंने कहा कि ये जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए ये साधन जो हमने जुटाए हैं कि किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया कि किसान अपना उत्पाद, अपनी फसल जो है वो एक मंडी से दूसरी मंडी में भी जाकर बेच सकते हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर भी बेच सकते हैं। लाइसेंस होल्डर जो लोग हैं वो दूसरे प्रदेश से आकर आकर किसानों से जहां भी फसल उत्पाद जो है वो खरीद सकते हैं और उन पर कोई बंदिश नहीं है। ये किसानों पर निर्भर करता है। कांग्रेस जो विरोध कर रही है वो कह रही है कि मंडियों को हटा दिया गया। MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहती है सरकार द्वारा तय की जाती है उसको हटा दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा में भी नरेंद्र सिंह तोमर जी जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा कि मंडियां रहेगी, MSP रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि MSP बरकरार रहेगी और MSP के रेट बढ़ा दिए गए। इसका यही तात्पर्य हुआ कि MSP भी रहेगी, मंडियां भी रहेगी। अब किसानों पर निर्भर करता है कि किसान जहां उसको ज़्यादा उसका कीमत मिले वो वहां जाकर बेच सकता है। ये किसानों के हित में है, किसानों को स्वतंत्र कर दिया गया है। और इसके अलावा भी कि भाई अगर किसान कोई कमज़ोर है तो वो 5-7 किसान इकट्ठे होकर किसी को अपनी ज़मीन ठेके पर भी दे सकते हैं। उसका मूल्य जो है वो पहले से तय हो जाएगा तो किसान एक विश्वास हो जाएगा किसान को, नहीं मेरी फसल होगी तो बिक जाएगी और मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो उसका होगा व्यापारी का जो उसका रेट पहले से तय कर रहा है। अगर कहीं कोई डिस्प्यूट पड़ता है तो उन पर ही तय कर दिया जाएगा। ये सारा कुछ जो है वो किसानों को हित में है। अब मैं ये सोच रहा हूँ, देश ये सोच रहा है कि कांग्रेस विरोध किसका कर रही है। मुझे लगता है कि ये कुछ नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी किसानों के हित में एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। यो पत्र द्वारा भी हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आज यहाँ पूरी बात किया करो। हमने पहली बार बॉर्डर के किसानों को अगर किसी का नुकसान हुआ था तो उसको मुआवजा दिलाया था, हुआ था। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लोग आते थे, बात करते और मुआवजा भी ऐसा नहीं। और प्रति कैनाल शायद 672 रुपये और ज़्यादा भी मिला था और किसान बड़े खुश थे। आपकी शिकायत ये है मेरे दोस्त कि भाई अभी कुछ लोग रह गए हैं जिनको नहीं मिला। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हम उन किसानों की जो लिस्ट है वो बनाकर अपने लोगों द्वारा मंगवा लेंगे और जिनको नहीं मिला है उनको भी जल्द मिले, इसका भरपूर प्रयास करें। है ना, वो फसल लगने से पहले ही तय की जाती है। जैसे कि मैं आपको जानकारी दूं कि इस गवर्नमेंट ने जो नरेंद्र भाई मोदी जी की इस समय गवर्नमेंट है अभी